हेलो दोस्तों। अगर आपका भी सीबीएसई की मार्कशीट में नेम रॉन्ग हो चुका है और अब सीबीएसई से वो करेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आपको गैजेट पेपर बनवाना होता है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं गैजेट पेपर कैसे बनता है और कितने डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी होते हैं गैजेट पेपर बनवाने के लिए। तो आज की वीडियो में यही सब होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिन भी लोगों को ये नहीं पता है कि गैजेट पेपर क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गैजेट पेपर आखिर है क्या। तो दोस्तों गैजेट पेपर ऑफ इंडिया, इसमें हिंदी में बोले तो भारत का राजपत्र, एक ऐसा पत्र है जो भारत के हर राज्यों में एप्लीकेबल है। और अगर आपका नेम रॉन्ग हो चुका है या फिर कोई भी आपके नेम में त्रुटि है, आपके फादर नेम मदर नेम में कोई त्रुटि है या गलती कहें, तो ऐसे में आपको वो लगाना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट और कुछ कुछ प्राइवेट एजेंसियां आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट नहीं होते हैं, उसमें थोड़ी सी भी गलती होती है आपके आधार कार्ड से या फिर किसी और डॉक्यूमेंट से, पैन कार्ड से, तो आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हो। तो दोस्तों ये एक रूल है कि आपका जो नेम है वो हर जगह सेम होना चाहिए। आपके फादर और मदर का जो नेम है वो आपके हर डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए। तो जो डेटा आपका आधार कार्ड में वही मार्कशीट में होना चाहिए, और मार्कशीट में जो डेटा है वही हर जगह वेरीफाई होता है। तो दोस्तों ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी, ताकि फ्यूचर में आप ये गलतियाँ जो हैं सही करवा सको और आपको ये कोई दिक्कत ना आए वेरिफिकेशन में। तो अब शुरू करते हैं कि भारत का राजपत्र या गैजेट पेपर ऑफ इंडिया हम बनाए कैसे। तो इसके लिए ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक एफिडेविट की। उस एफिडेविट में क्या है, आपको 10 रुपीज़ स्टैम्प पेपर में एक एफिडेविट बनवाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नोटराइज्ड एफिडेविट बनवाना है। तो नोटराइज्ड एफिडेविट में आप घबराइए नहीं, किसी भी कोर्ट के बाहर जो बैठे रहते हैं वो भी ये काम करते हैं। तो आप किसी से भी बनवा लेना, वरना जहाँ डीएम और एसडीएम बैठते हैं उनके बाहर भी नोटराइज्ड एफिडेविट बनाने वाले बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो 10 रुपीज़ स्टैम्प पेपर पे आपको एक नोटराइज्ड एफिडेविट बनवाना है, जिसमें आपको बताना है कि आपके नेम में क्या गलती हुई है और क्या आपका नेम होना चाहिए। तो वो एफिडेविट बनवाकर वो आपको स्टैंप लगाकर दे देंगे। उसके बाद आपको सेकंड प्रोसेस पर चलना है। तो बताता हूँ कि क्या है सेकंड प्रोसेस। तो दोस्तों सेकंड प्रोसेस में आपको क्या करना है, कोई भी सम्मानित दो न्यूज़पेपर में आपको ये छपवाना है कि आपका नेम या फादर या मदर नेम आप ये करवाना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो ये आपको किसी भी दो न्यूज़पेपर में, हिंदी इंग्लिश कुछ भी, द हिंदू या फिर इकोनॉमिक टाइम्स, आप किसी में भी छपवा सकते हो। 300 से लेके 500 रुपए के बीच में इनकी फीस होती है, तो वो आपको पे करनी होगी। ये होती है पर न्यूज़पेपर। तो दो न्यूज़पेपर की आपको 700 से 800 रुपये फीस पे करनी होगी, और 10 रुपीज़ स्टैम्प पेपर आपका 100 से 150 रुपये का बन जाता है। तो इसके बाद आपको थर्ड स्टेप पर चलना है। थर्ड स्टेप है आपका प्रोफोर्मा। तो ये क्या होता है, इसके लिए आपको नहीं मालूम होगा तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। तो प्रोफोर्मा एक तरीके की एप्लीकेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन एप्लीकेशन इसे कह सकते हैं, जिसमें आपको आपके दो प्रूफ देने होते हैं गैजेट ऑफ पब्लिकेशन को कि हाँ भाई हम अपना जो नेम है वो चेंज करवा रहे हैं और हमारे जो प्रूफ है वो ये है। तो वो प्रूफ क्या होता है, वो दो आदमी आप गली से या फिर आप किसी से भी ले जा सकते हो, लेकिन आपके घर के आदमी, आपके घर के सदस्य वो नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारा डेटा जितना भी आपका है, एफिडेविट, आपका न्यूज़पेपर की कटिंग्स, ये सारी चीज़ आपको अपने सीडी में बर्न करवा लेनी है किसी भी कंप्यूटर वाले से। वो आपको करके दे देगा, एक सीडी बना के दे देगा। उसके बाद ये सीडी, ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स, मतलब जो भी न्यूज़पेपर है वो, और जो आपने एफिडेविट बनवाना है, ये सब चीज़ आपको ले जाने के बाद आपको जाना है गैजेट ऑफ पब्लिकेशन के ऑफिस में। ऑफिस में जाने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, और 1111 रुपये कुछ फीस होती है, शायद अब चेंज हो गई होगी, तो वो आपको वहाँ पे देनी है। इसके बाद आपको मेथड मिलेंगे कि आपको कितने दिन के अंदर चाहिए, नॉर्मल या फिर सुपर फास्ट। तो आप कुछ भी, आपको मेथड जो है स्पीड डिलीवरी आप चुन सकते हैं। तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो गैजेट है वो आपके पोस्ट पर और ऑफिशियल साइट पर, दोनों पर आपको भेज दिया जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, अगर आपको फर्दर स्टडी के लिए जाना है, तो मार्कशीट में तो नेम चेंज होगा नहीं, लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट वेरिफिकेशन या प्राइवेट वेरिफिकेशन है वहाँ पर इसकी फोटोकॉपी लग जाया करेगी। लेकिन अगर आपको अब्रॉड में जाना है, तो ऐसे में आपको सीबीएसई एक लेटर लिख के देगा, गैजेट आपको लेके जाना है वहाँ पे, फोटोकॉपी गैजेट की और ओरिजिनल भी। तो वो एक फोटोकॉपी रख लेंगे और एक आपको एक पेपर बना के दे देंगे कि हाँ भाई इस लड़के का नाम ये था, या मार्कशीट में इसके फादर मदर का नाम ये था, हमसे गलती हो गई या इससे गलती हो गई, तो इसकी वजह से अब ये चेंज नहीं हो सकता, लेकिन रियल में उसके माता पिता का या फिर उसका नाम ये है। तो वो एक पेपर बना के दे देंगे, उसमें आपको अब्रॉड में या फिर पासपोर्ट में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हो सकता है कि आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।